नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में आपको जो लेकर के आया हूँ ये ट्रांजिस्टर के बारे में लेकर के आए हैं कि ट्रांजिस्टर के काम करने का तरीका, कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो ट्रांजिस्टर जो कंपोनेंट लगा होता है उसका काम करने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। और इस वीडियो में ये सारा मैं आपको जानकारी दूंगा कि ट्रांजिस्टर हमारे मोबाइल फ़ोन में क्यों यूज़ किया जाता है, ट्रांजिस्टर हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या काम करता है और वो बोर्ड में किस तरीके से लगा होता है। सबसे पहली बात क्या है, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ई-टेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं और ये मोबाइल फ़ोन लैपटॉप रिपेयरिंग का ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग का टेक्निकली कोर्स सिखाया जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए लेकर के आया हूँ जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, न्यू हैं, या यूट्यूब से बहुत सारा जानकारी लेकर के सीखते रहते हैं या ये समझते रहते हैं कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स हमको करना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, या दूसरी बात क्या है कि हमको क्यों कोर्स करना चाहिए। सबसे पहली बात, एक बात मैं फ्रेशर लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि वो मोबाइल फ़ोन में कंपोनेंट्स के बारे में तो यूट्यूब में बहुत सारा जानकारी देख लेते हैं कि ये कंपोनेंट्स क्या काम करता है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कॉइल है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, स्पीकर है, रिंगर है, माइक है, ये सारा लगा है, ये स्पीकर, माइक, रिंगर सबको पहचान लेते हैं। लेकिन वो खाली बस ये नहीं समझ पाते कि वो मोबाइल फ़ोन में एक्चुअली काम कैसे करता है। जब तक आपको काम करने का तरीका नहीं पता चलेगा तब तक आपको उसको यूज करने का तरीका नहीं आएगा, क्योंकि किसी का काम ही उसका इस्तेमाल करने का तरीका हमारे लिए ज़रूरत बनाता है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के काम करने का तरीका आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। जैसे हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन में बोर्ड में लगा हुआ, अगर आप देखेंगे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये ब्लैक कलर का ट्रांजिस्टर होता है। इसमें 3 पिनें होती हैं, 1 पिन, 2 पिन और 3 पिन। ये 3 पिनें पाई जाती हैं। ये तीनों पिनें क्या काम करती हैं, ये अलग एक पिन है, एक पिन ये है, एक पिन ये है। मोबाइल फ़ोन में 3 पिन का ट्रांजिस्टर पाया जाता है, ब्लैक कलर का होता है। इसकी बॉडी कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है और 3 लेग होती है। मैं आपको और भी गौर से दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्रांजिस्टर है। इसमें अगर देखेंगे तो ये 3 पिनें जो होती हैं, तीनों पिनें के अलग अलग नाम होते हैं। एक पिन को हम लोग बेस बोलते हैं, दूसरे पिन को हम लोग कलेक्टर बोलते हैं, तीसरी पिन को हम लोग इमीटर बोलते हैं। बी का मतलब बेस, सी का मतलब कलेक्टर, ई का मतलब इमीटर। ये ट्रांजिस्टर में 3 पिनें होती हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है, जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में मोस्टली यूज़ किया जाता है और पहले के सर्किट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन आजकल के प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो ट्रांजिस्टर का यूज होना थोड़ा सा कम हो गया है। इसलिए कम हो गया क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है ये हमारे आईसी के अंदर इंक्लूड हो गए हैं, इसलिए बोर्ड में अलग से थोड़ा सा कम लगे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगे होते हैं, कहीं ना कहीं लगे होते हैं। तो ये बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो 3 पिन का पाया जाता है, ये इस तरीके से। एक पिन जो होती है इसको बेस बोलते हैं, एक होती है कलेक्टर, दूसरी क्या होती है, इमीटर। बेस, कलेक्टर, इमीटर 3 पिन का होता है। इसकी बॉडी पूरी जो होती है ब्लैक कलर की होती है। इसका जो टेस्टिंग होता है मल्टीमीटर का, बी पॉइंट पे सेट करते हैं। बी पॉइंट पे सेट करने के बाद जब सामने रख करके सामने की दोनों पिनों को चेक करते हैं तो वैल्यू देता है तो सही है। अगर आपस में चेक करने पर कोई भी पिन यदि आपस में अगर बीप देने लगती है तो हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाएगा तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। ट्रांजिस्टर मोबाइल फ़ोन में 2 तरीके के पाए जाते हैं। एक तो ट्रांजिस्टर होता है आपका एनपीएन, दूसरा ट्रांजिस्टर होता है पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन का जो ट्रांजिस्टर होता है ये नेगेटिव सप्लाई को फोर्स करता है, मतलब सप्लाई को घटाने का काम करता है। दूसरा पीएनपीएन ट्रांजिस्टर होता है जो पॉजिटिव सप्लाई के लिए लगा होता है, ये सप्लाई को बढ़ाने का काम करता है। तो एक ट्रांजिस्टर सप्लाई को बढ़ाने का काम करता है, दूसरा ट्रांजिस्टर सप्लाई को घटाने का काम करता है। तो ट्रांजिस्टर का बेसिकली यूज किया जाता है वो किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। कम ज़्यादा करने का अगर देखा जाए तो आपकी डिस्प्ले की जैसे ब्राइटनेस, डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा किया जाता है, वॉल्यूम को कम ज़्यादा किया जाता है, रेजुलेशन को कम ज़्यादा किया जाता है। तो जाहिर सी बात अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा करना, किसी भी चीज़ को कम करना या ज़्यादा करना, ये सारा काम जो रहता है ये अपने ट्रांजिस्टर के पास रहता है। ट्रांजिस्टर किसी भी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारे मोबाइल फ़ोन में काम क्या करता है और काम कैसे करता है, ये बात आती है। सबसे पहली बात ट्रांजिस्टर की बात आती है वर्किंग की। वर्किंग का मतलब होता है ट्रांजिस्टर का काम। ट्रांजिस्टर का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है एम्पलीफिकेशन। ट्रांजिस्टर का सबसे पहला काम होता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन अगर देखा जाए तो एम्पलीफिकेशन एक तरीके का प्रक्रिया है, एम्पलीफिकेशन एक तरीके का प्रोसेस है। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है आवाज़ बढ़ाना। आवाज़ का मतलब जानते हो, साउंड सिग्नल को क्या करना, आवाज़ को बूस्ट करना।
जो हमारा जो साउंड सिग्नल आता है उन साउंड सिग्नल को क्या करता है, बूस्ट करता है, एम्पलीफायर करता है। एम्पलीफायर से ही बना है एम्पलीफिकेशन। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी डीजे वाली मशीनें आती हैं, उसमें हम जैसे हम लीड लगाते हैं हेडफोन की, तो वो क्या होता है कि वो मशीन होती है, उस मशीन सप्लाई लेती है, सप्लाई लेने के बाद जो हमारा ऑडियो सिग्नल होता है उस सिग्नल को बहुत ज़्यादा साउंड में बूस्ट कर देती है, जिससे क्या होता है हमारा आवाज़ लाउड हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, उस सप्लाई को हमारा बढ़ा देता है। तो वो एम्पलीफायर जो मशीन लगी होती है उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, वो ट्रांजिस्टर क्या काम करते हैं, हमारी आवाज़ को बूस्ट कर देते हैं, साउंड सिग्नल को तेज़ कर देते हैं, जिससे हमारी आवाज़ बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है एम्पलीफायर यानी आवाज़ को बढ़ाना, आवाज़ को बूस्ट करना। उसके बाद दूसरा होता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है, अगर देखा जाए तो ये क्या काम करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये जो आपका डीसी का मतलब होता है, जो 12 वोल्ट करंट होता है, उस 12 वोल्ट करंट को अप एंड डाउन, लो हाई करके उसको 12 वोल्ट करंट को 250 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा जो प्रोसेस होता है वो हमारे इन्वर्टर सर्किट में इस्तेमाल होता है। इन्वर्टर सर्किट क्या काम करता है, 12 वोल्ट करंट लेता है, 12 वोल्ट करंट लेने के बाद उस 12 वोल्ट करंट को कन्वर्ट करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, वो क्या काम करते हैं, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद तीसरा काम आता है स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब होता है ऑन ऑफ करना। स्विचिंग का मतलब होता है कोई भी वोल्टेज जो होता है उस वोल्टेज को या तो जीरो कर देगा या तो फुल कर देता है। जीरो का मतलब होता है सप्लाई को बिल्कुल डाउन कर देता है, वो जीरो हो जाता है। फुल का मतलब होता है फुल कर देता है। जैसे अगर देखा जाए तो ये हमारा मोबाइल फ़ोन इस समय पर बंद है। अगर ये मोबाइल फ़ोन बंद है, जैसे हम इसमें ऑन ऑफ बटन को दबाएंगे, इसको बोलते हैं स्विच। स्विच का मतलब चालू करना, बंद करना, ऑन करना, ऑफ करना। तो जैसे हम इस बटन को दबाएंगे तो हमारा चालू हो गया, बटन दबाया बंद हो गया, चालू हुआ बंद हुआ। तो चालू बंद होने का मतलब क्या है, स्विच। स्विच का मतलब वोल्टेज जीरो हो गया तो बंद हो गया, वोल्टेज फुल हो गया तो चालू हो गया, जीरो फुल, जीरो फुल। इस काम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। स्विच से ही बना है, प्रक्रिया बनी है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्विचिंग। तो स्विचिंग का मतलब होता है ऑन ऑफ करना, वोल्टेज को जीरो करना, वोल्टेज को फुल करना। इस प्रक्रिया को हम लोग स्विचिंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया को ज़्यादातर डिजिटल चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है कि कट से एक बार दबाया तो चालू हो गया, कट से एक बार दबाया तो बंद हो गया, तो मतलब वोल्टेज फुल हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया। तो ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, स्विचिंग का भी काम करता है। उसके बाद चौथा काम होता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है, मॉड्यूलेशन के बाद एक और आता है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है सिग्नल को बूस्ट करना। डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है सिग्नल को घटाना। ट्रांजिस्टर जो रहता है ये क्या काम करता है, मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट का मतलब सिग्नल को बूस्ट कर देता है, जिससे सिग्नल हमारा तेज हो जाता है। डीमॉड्यूलेशन का मतलब सिग्नल को स्लो कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारा सिग्नल स्लो हो जाता है। ऐसा काम हमारे मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन में होता है, जैसे पीएफओ के अंदर होता है। ये क्या काम कर देता है, सिग्नल को तेज़ कर देता है, सिग्नल को कम कर देता है। तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, वो पीएफओ के अंदर पैक हो गए हैं, तो वो क्या काम करते हैं, सिग्नल को कम कर देते हैं और ज़्यादा कर देते हैं। तो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है सिग्नल को बूस्ट करना है, डीमॉड्यूलेशन का मतलब सिग्नल को घटाना। स्विचिंग का मतलब होता है ऑन ऑफ करना, चालू करना या बंद करना। उसके बाद क्या होता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है डीसी को एसी में करना। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है आवाज़ को बढ़ाना घटाना। अब जहाँ पर अगर बात करी जाए एम्पलीफिकेशन का, अगर यूज देखा जाए तो जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑडियो सेक्शन लगा होता है, ऑडियो सेक्शन के अंदर रिंगर आईसी लगी होती है। वो रिंगर आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर मर्ज हो गए हैं, वो ट्रांजिस्टर के रूप में ही रिंगर आईसी होती है। वो रिंगर आईसी क्या काम करती है, 3.7 वोल्टेज लेती है और जो हमारे जो नॉर्मल सिग्नल आ रहे होते हैं उन नॉर्मल सिग्नल को कई गुना एम्पलीफाई कर देती है, एम्पलीफायर के रूप में काम करती है। तो वो आवाज़ को बढ़ाने का काम करती है। अब मोबाइल फ़ोन में जैसे अगर देखा जाए तो ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। मोबाइल फ़ोन में जैसे हमारा लाइट आईसी लगी होती है, लाइट सेक्शन होता है। लाइट सेक्शन क्या काम करता है, 3.7 वोल्टेज लेता है, 3.7 वोल्टेज को 14 से 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो लाइट आईसी एक्चुअली छोटा छोटा ट्रांजिस्टर्स हैं के पैकेज हैं, वो क्या काम करते हैं, जो वोल्टेज लेते हैं उस वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं, तो वोल्टेज बढ़ जाता है हमारा। तो वो इस तरीके से वोल्टेज बढ़ता है। उसके बाद स्विचिंग का मतलब होता है वोल्टेज को जीरो कर देना, वोल्टेज को फुल कर देना। तो ये हमारा स्विचिंग होता है, ऑन ऑफ करना। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का मतलब सिग्नल को बूस्ट करना, डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है सिग्नल को घटाना। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो रहता है, ये ट्रांजिस्टर का हमारा वर्किंग रहता है, काम करने का तरीका रहता है।
अब आइए हम लोग सर्किट में समझते हैं कि हमारा सर्किट में ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करता है। ट्रांजिस्टर में जो सर्किट में यूज करने का मतलब क्या रहता है, अगर ट्रांजिस्टर देखा जाए तो ये ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल होता है। एक पिन होती है बेस, एक पिन होती है कलेक्टर, एक पिन होती है एमीटर। ट्रांजिस्टर की जो बेस वाली पिन होती है, ये वाली पिन को हम लोग कंट्रोलर बोलते हैं। कंट्रोलर पिन होती है, वो किसी आईसी से कनेक्ट होती है, क्योंकि कंट्रोलिंग का काम करती है, तो कंट्रोलिंग पिन किसी आईसी से कनेक्ट होती है। कलेक्टर पिन जो होती है, यहाँ पर सप्लाई इकट्ठा होती है, सप्लाई इन, यहाँ पर सप्लाई क्या होती है, आउट होती है। एमीटर का मतलब होता है आउट, एमीटर में सप्लाई क्या होती है, आउट होती है। तो सबसे पहली बात क्या है, ट्रांजिस्टर काम करने का तरीका क्या रहता है। ट्रांजिस्टर जो होता है वो हमारे वोल्टेज को अगर देखा जाए तो मैं जनरली से आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, जो हमारा वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को मल्टीप्लाई करता है। वोल्टेज को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका बेस वाला पिन है और ये कलेक्टर वाला पिन है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ट्रांजिस्टर अपने अंदर वोल्टेज लेता है। मान लिया ट्रांजिस्टर को तुमने यहाँ पर 5 वोल्ट करंट दे दिया, 5 वोल्ट करंट तुमने क्या कर दिया, इन कर दिया, कलेक्टर पे 5 वोल्ट करंट आ गया। उसके बाद जो बेस वाली पिन होती है, बेस वाली पिन पे 0 वोल्टेज है। आईसी ने वोल्टेज को 0 कर दिया, स्विच कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, 0 कर दिया। तो 0 करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप 0 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 0 को मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर इमीटर पर जो वोल्टेज निकलेगा वो कितना निकलेगा, अपना 0 वोल्टेज निकलेगा। अगर मान लिया तुमने बेस का जो वोल्टेज होता है तुमने बढ़ा दिया, बेस का वोल्टेज कर दिया 1, जैसे वोल्टेज तुमने बेस का वोल्टेज 1 कर दिया तो 5 और 1 का मतलब होता है 1 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना निकला, 5 वोल्ट निकला। मतलब अगर हमने बेस जैसे देखा, कलेक्टर में तो वोल्टेज आ रहा है, लेकिन जैसे ही बेस वाली पिन के अंदर के हम वोल्टेज बढ़ाते हुए चले जाते हैं तो हमारा एमीटर का आउटपुट बढ़ने लगता है। एमीटर का आउटपुट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे हम बेस वाली पिन का वोल्टेज को घटाने लगते हैं, उसी तरीके से हमारा एमीटर का जो आउटपुट होता है वो हमारा क्या होता है, घटने लगता है। तो जाहिर सी बात होता है, ये जो बेस वाली पिन होती है एज ए कंट्रोलिंग के रूप में काम करती है। जैसे अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में अगर देखा जाए कैसे घटने बढ़ने लगता है, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल एक ब्राइटनेस के रूप में दिखाता हूँ। जैसे हमारा ब्राइटनेस को हमने कम किया, ये कम हो गया, इसको ज़्यादा किया, ज़्यादा हो गया, कम किया, ज़्यादा, कम, ज़्यादा। तो ये कम ज़्यादा जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बेस का वोल्टेज। अगर हमने बेस पे वोल्टेज 0 की जगह 1 की जगह मान लिया हमने बेस पे वोल्टेज कर दिया हमने 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का मतलब होता है जैसे हम इस पर 2 वोल्ट देंगे तो 5 को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर जो आउटपुट निकलेगा कितना निकलेगा, 10 वोल्ट निकलेगा। हमने बेस पे वोल्टेज हमने कर दिया 3, तो 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर आउटपुट कितना निकला, 15 वोल्ट। अगर मैं कहता हूँ बेस पे जो वोल्टेज हमने कर दिया 5, तो 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट जो निकलेगा वो 25 वोल्ट निकलेगा। तो बेस और अगर देखा जाए तो बेस और कलेक्टर का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, एमीटर। तो जैसे जैसे अगर आप कलेक्टर तक फिक्स वोल्टेज है कि भाई वहाँ पर हमने 5 वोल्ट दे दिए तो 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन बेस क्या काम कर रही है, जो कंट्रोलर के रूप में काम कर रहा है कि जैसे बेस को आप बढ़ाएंगे तो वोल्टेज हमारा एमीटर पे जस्ट बढ़ते हुए चले जाएंगे। मतलब कलेक्टर का मल्टीप्लाई होता जाएगा, बेस और कलेक्टर। बेस पे आया 5, कलेक्टर पे आया 1, तो आउटपुट निकला 5। बेस पे आया 2 वोल्ट और कलेक्टर पे तो 5 पहले वही सही है, तो 5 और 2 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, इस तरीके से इंक्रीज होता जाता है। और अगर हम बेस को कम करना चाहते हैं, बेस को 0 करना चाहते हैं, तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। मतलब वोल्टेज बढ़ता भी है और वोल्टेज घटता भी है। तो इसी तरीके से आवाज़ में भी होता है कि वॉल्यूम बढ़ती भी है, वॉल्यूम घटता भी है। तो इसका मतलब रहता है कि जो बेस वाली पिन होती है वो हमारी पिन कंट्रोलिंग का काम करती है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है सप्लाई को बढ़ाती है, सप्लाई को घटाती है, लेकिन कलेक्टर के अकॉर्डिंग। जैसे कलेक्टर में ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो कलेक्टर में से हमारा बेस क्या मल्टीप्लाई होता जाएगा और एमीटर पे वोल्टेज हमारे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो इस तरीके से हमारा वर्किंग करता है। तो जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में जो ट्रांजिस्टर होता है वो काम करता है।
अगर आप देखेंगे तो ये हमारा गौर से देखिए, अगर मैं आपको पूरे पेज में आपको गौर से दिखाता हूँ कि ट्रांजिस्टर 3 पिन का होता है, इसका डिनोटिंग लेटर होता है, बेस, कलेक्टर, इमीटर। 5 काम होते हैं, एम्पलीफिकेशन, ऑसिलेशन, स्विचिंग, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। 3 तरह का इसका बेस, कलेक्टर, इमीटर 3 ही पिन पाई जाती हैं। उसके बाद ट्रांजिस्टर जो होता है इसे कोड से पहचानते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ट्रांजिस्टर में कोड लिखा होता है, जैसे AP3 1522, AZ 9013, AZAO0, ऐसे करके उसमें कोड लिखा होता है। तो जब भी आप एक दूसरे फ़ोन का उतार करके लगाएंगे तो वो कोड को थोड़ा सा मैच करा लेंगे। ट्रांजिस्टर का टेस्टिंग बना हुआ है सही गलत का, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसके कोड के ऊपर डिपेंड करता है, वो कोड उस ट्रांजिस्टर के ऊपर प्रिंटेड होता है। जैसे AO 1582, A50, इस तरीके से उसमें कोड लिखा होता है। तो आज की दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि ट्रांजिस्टर जो हमारा मोबाइल फ़ोन में क्या पहचानने का तरीका क्या रहता है, और मेन रहता है ट्रांजिस्टर हमारे मोबाइल फ़ोन में काम क्या करता है और किस तरीके से काम करता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में समझाया हुआ है, ट्रांजिस्टर का काम करने का तरीका क्या है, ट्रांजिस्टर हमारे मोबाइल फ़ोन में किस तरीके से वर्किंग करता है, और मोबाइल फ़ोन में उसका क्या यूज़ किया जाता है, मेनली किस तरीके से सर्किट हमारा लगा होता है, कैसे सर्किट में हमारा काम करता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में फुल डिटेल आपको अच्छे से समझाया है। और वीडियो में कंटिन्यू वॉच करने के लिए बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे वीडियो में बहुत सारा समझ में आ रहा है। वो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे वीडियो के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, और ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बना रहे हैं ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, क्लियरिटी से समझ में आए, और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना रहे, ताकि आप अच्छे से काम सीख करके बेहतर तरीके से अपने फ्यूचर को लेकर के आप अच्छे से काम कर पाएँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददफुल होने वाली है। तो और दूसरी बात क्या है, अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई जानकारी चाहिए, किसी कंपोनेंट के बारे में, मोबाइल फ़ोन में कोई फॉल्ट के बारे में, या कोई भी ऐसा वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट में मैसेज ज़रूर करें। दूसरी बात क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को वॉच करने के साथ साथ शेयर करें, क्योंकि हम भी अगर आपके कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर हम आपकी हेल्प करते हैं, अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी हमारी मदद करते हो, क्योंकि आप और हम एक दूसरे की मदद से ही सारे काम चलते हैं। तो एक दूसरे का हेल्प होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे लिए एक आवाज़ उठाइए, हम आपको जो भी बोलेगा हम आपके लिए तहे दिल से आपके लिए हेल्प करेंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर करके देंगे, ताकि आप कोई भी चीज़ को अच्छे से ट्रेनिंग लेकर के, अच्छे से सीख करके एक अच्छे से बिजनेस की ग्रोथ कर सकें। और दोस्तों, जो अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का सीखने के बाद अपने सीखना चाहते हैं, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स के बारे में समझना चाहते हैं, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का बिजनेस कैसे किया जाएगा, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कैसे किया जाएगा, किस तरीके से सीख करके आज अपना स्टूडेंट्स जो है अपने पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का सर्विस सेंटर ओपन करता है, अपना पूरा एक छोटा सा रिपेयरिंग का सेंटर ओपन करता है। क्योंकि आजकल के समय पर मैं आपको देखा जाए, इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर अगर देखा जाए, तो हर जगह पर जॉब को लेकर के बहुत परेशानी है, काम के लिए, बिजनेस के लिए बहुत परेशानी है। लेकिन अगर आदमी सोच लेता है कि नहीं भैया हमको कुछ करना है, तो कुछ करने का मतलब क्या रहता है, एक छोटा सा कोर्स है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का, लैपटॉप रिपेयरिंग का। अगर आप इस कोर्स को सीख लेते हैं तो ये कोर्स को सीखने में मात्र समथिंग आपको सजी 45 दिन का समय लगता है, और 45 दिन के अंदर जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को हम आपको हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, MMC लेवल है, OC रिपेयरिंग है, ग्लास चेंज करना, टच चेंज करना, काम्बो चेंज करना, IC को बदलना, या मोबाइल फ़ोन में कोई भी लॉक को ठीक करना, सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डालना, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपको पूरा फुल ट्रेनिंग देते हैं। सीखने का मतलब होता है आपको 45 दिन का आपको हमको समय देना है। सीखने में समथिंग 15 से 20 हज़ार रुपये का एबव में आपका एक्सपेंस आता है, खर्चा आता है, और एक ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपने लिए 40 से 50 हज़ार रुपये का एक्सपेंस करके आप अपना सर्विस सेंटर, अपनी दुकान, अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, और 1000-1500 रुपये की या इससे भी कई गुना ज़्यादा आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में सबसे बड़ी ख़ास बात है कि इस लाइन का जो सामान है या जो मार्जिन है वो कई गुना ज़्यादा है। तो उसका सबसे बड़ा बेहतर फीचर ये रहता है कि कई गुना ज़्यादा होने के साथ साथ हमको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होने वाला है। दूसरी बात क्या, प्रॉफिट के साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आजकल देखा जाए तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो दिन पर दिन ऑनलाइन की तरफ भागते हुए चले जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन बिकते थे, ऑनलाइन चले गए, बाकी सारा काम एसेसरीज सेल होता था, ऑनलाइन चला गया, एजुकेशन धीरे धीरे ऑनलाइन पर जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन पे चले गए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में ऑनलाइन पे नहीं गई है।
ना गई हैं, ना जाएंगी, ना जा सकती हैं। उसका मतलब होता है उस बंदे की हैंड स्किल। जैसे अगर कोई डॉक्टर रहता है ऑपरेशन करता है तो ऑनलाइन तो ऑपरेशन कर नहीं देगा, घर बैठे बैठे तो ब्लेड पेट के अंदर डाल नहीं देगा, आपको उसके पास जाना ही पड़ेगा। वो अपना ऑपरेशन का 20,000, 50,000, 30,000 जो भी फीस बताएगा वो आपको पे करना पड़ेगा, आपको करवाना भी पड़ेगा। आपको पता है कि ये हमारे पेट के अंदर पथरी है, इसका ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर साहब तो इसका 15,000, 20,000 रुपये पैसा लेंगे। डॉक्टर साहब का कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन वो भी अपना करने का सर्विस चार्ज ले रहे हैं, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। बेड का चार्ज है, दुनिया भर का चार्ज है, वो आप तो देंगे, लेकिन उनका फीस भी देना पड़ेगा। उसी तरीके से क्या आता है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में क्या, कल को अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी कमी आती, खराबी आती है, तो लोग मार्केट में मोबाइल फ़ोन क्या काम करते हैं, नया तो खरीद लाते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, लेकिन कल को खराबी आ जाती है तो वो मोबाइल फ़ोन को लेकर के अपने सर्विस सेंटर, स्टोर पे जाते हैं या दुकान पे जाते हैं, नज़दीकी स्टोर पे जाते हैं कि भैया देखिए मेरे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रहा है, मेरे मोबाइल फ़ोन में डिस्प्ले नहीं काम कर रही, अभी भी चलता, अभी नया फ़ोन लिया पता नहीं हैंग होने लगा, डेड हो गया, अपने मन से बंद हो गया। ऐसा कोई भी मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आता है तो लोग उसको ठीक कराने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अमेजॉन से फ़ोन करेंगे भैया हमारा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया वापस कर लो, मोबाइल फ़ोन दोबारा वापस मंगा लो, ये ठीक करा कर भिजवा दो, या ऐसा कहीं कोई कहानी नहीं चलता। क्यों कहानी नहीं चलता? क्योंकि ये रिपेयरिंग है। रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है, आप 10,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके मोबाइल फ़ोन तो मंगा सकते हो, लेकिन जब 10,000 का मोबाइल फ़ोन आपकी जेब में आ जाता है तो आप उसमें किसी को सौंपते नहीं हो कि लो भैया आप मोबाइल फ़ोन ले लो, इसके अंदर कुछ भी खेल करते रहो, बाद में हमको बना कर दे देना। आप नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन हमारे सामने बने, या हम कोई ऐसी जगह पे मोबाइल फ़ोन जा कर के बनवाएँ जिसको हम जानते हों, या ये हमारे भैया हैं, बेशक वो भैया जानने वाले मोबाइल फ़ोन का काम नहीं जानते, लेकिन मोबाइल फ़ोन का काम करते हैं, तो भी आप उनके पास बनवाना पसंद करते हो। तो आप उनके पास बनवाने के लिए जाते हो तो वो आपसे अच्छा खासा सर्विस चार्ज करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं कि भैया चार्जिंग कनेक्टर ख़राब हो गया यार, इसका तो 150 रुपये लगेगा। ये बात आपको भी पता है क्योंकि यूट्यूब में तुमने भी देख रखा है कि चार्जिंग कनेक्टर डालने का 10 रुपये 5 रुपये आता है, लेकिन डालने का 150 रुपये ले रहे हैं, तो तुमको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन आपको अगर चलाना है तो पैसा देना ही पड़ेगा, फ्री में तो नहीं करने वाले। 5 रुपये में चार्जिंग कनेक्टर का तुम बाजार से खरीद के लाओगे तो तुम भी नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि तुमने सीखा ही नहीं है। अगर आप अच्छा सीख लेते हैं, अच्छा से ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो आप अपने बिजनेस को एक फ्यूचर की तरह प्लान कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हमारा ये समझाने का मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में एक बहुत अच्छा खासा मार्जिन है। तो आप लोग अगर जो ऐसे लोग हैं जो आज मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का सर्विस सेंटर चला रहे हैं, लेकिन उनको काम नहीं आता, और काम नहीं आने की वजह से क्या होता है, मोबाइल फ़ोन तो बैठे हैं दुकान पे, बैठे हैं, पूरा दिन निकाल दिया, बैठ करके पूरा समय निकाल दिया। क्यों समय निकाल दिया? कि एक मोबाइल फ़ोन बिक गया, एक हैंड फ्री बिक गया, एक चार्जर बिक गया, ये रिचार्ज हो गया, ये सारा आम जाम ताम सब कुछ हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो धंधा कितने का हुआ? 500 रुपये का हुआ। क्यों 500 रुपये का हुआ? क्योंकि हमने 10,000 का मोबाइल फ़ोन बेचा तब उसमें 100-200 रुपये मिला। क्यों मिला? क्योंकि आजकल कस्टमर ऑनलाइन रेट इतना पहले ही चेक करे बैठा है। वो पूछता है कि 10,000 का फ़ोन है तो नेट पे दिखा रहा है कि भैया ये 9,500 का है, जिसमें 10% डिस्काउंट भी है। अब वो कहेगा भैया तो 9,500 का है, अब तुम तो 10,000 का मंगाए बैठे हो या 10,000 का मार्केट से लाए बैठे हो, तो आपको 100-200 रुपये प्रॉफिट मिलता है। उसमें उधार का भी झाम ताम झेलना पड़ता है। लेकिन रिपेयरिंग के लाइन में क्या होता है? नो उधार। रिपेयरिंग के लाइन में कोई उधार नहीं। अगर उधार ज़्यादा लगता है ना कस्टमर उधार करने वाला, तो करो ही मत। अगर वो ऐसे ही फ़ोन रखा है, वो 10 दिन बाद खुद ही अपना हाथ पैर जोड़ता हुआ आया, कहेगा भैया ये पैसे पहले पकड़ो, हमारा फ़ोन अभी ठीक करके दो। चार्जिंग कनेक्टर डलवाना ना 100-150 रुपये लगेगा, आपको 150 रुपये में चार्जिंग कनेक्टर डाल के दे देगा। बहुत ऐसे लोग मैंने देखा हुआ कि आज वो अपना दुकान पे मोबाइल फ़ोन पे बेच रहे हैं, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है, वो लड़का कभी रिपेयरिंग करता है, कभी आता है, कभी नहीं जाता, अपने मन से काम करता है। क्योंकि जो रिपेयरिंग करने वाला टेक्नीशियन होता है वो कभी किसी के बंद के नहीं काम करेगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। जब मर्जी होगा तो आएगा, जब मर्जी हो तो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गुलाम नहीं है, तुमसे आधे पैसे ले रहा है या तुमसे सैलरी भी ले रहा है, तो उसके बाद और भी काम है। अगर तुम उसको जितना पैसा दे रहे हो उतना पैसा तो कहीं ना कहीं वैसे ही कमा लेता है, तो आपके चक्कर में क्यों पड़ेगा? इसीलिए क्या है, अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, आप खुद काम कर रहे हैं, तो अगर आपने 10,000 का मोबाइल फ़ोन बेचा तो 10,000 के मोबाइल फ़ोन में 100, 150, 200 रुपये प्रॉफिट होता है। अगर वही 10,000 का मोबाइल फ़ोन आपके पास दोबारा वापस आ जाता है वो टच काम्बो डलवाने के लिए, तो आप उसमें 300-400 रुपये कमा लेते हैं। या एक चार्जिंग पिन डाल करके 150-200 रुपये कमा लेते हैं। एक मोबाइल फ़ोन में छोटा सा स्पीकर है ना, ऊपर का जाली साफ करके फिर भी 100-150 रुपये कमा लेते हैं। तो देखा आपने जब फ़ोन बेचा 10,000 रुपये अपनी जेब से लगाया, आपने पैसा कितना कमाया? 100 रुपये, 150 रुपये, 200, 500 तो नहीं कमाने वाले। लेकिन हाँ, एक मोबाइल फ़ोन में अगर उसी का ग्लास चेंज कर लिया, 2 दिन बाद ग्लास फोड़ के ले आता है और ग्लास चेंज कर दोगे तो 500 रुपये जरूर ले लोगे और वो देगा। मतलब 10,000 का जब अपनी जेब से लगाया
बेचा तब भी 100-200 रुपये नहीं मिला, लेकिन इस फ़ोन को रिपेयरिंग कर दिया तो उसको 400-500 रुपये मिल गया। क्यों मिल गया? इसलिए मिल गया क्योंकि रिपेयरिंग में वेरी हाई मार्जिन बहुत ज़्यादा है। मार्जिन के साथ साथ मार्जिन ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। मार्जिन जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। लोग कहते हैं मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा मार्जिन है। क्यों मार्जिन ज़्यादा है? क्योंकि मार्जिन इसलिए ज़्यादा है और मार्जिन ही उनका प्रॉफिट है। तो जाहिर सी बात है आप लोग भी अपने अंदर स्किल ले सकते हैं, एक हुनर है, इसको सीख सकते हैं। ये खासकर उन भाइयों के लिए है जो अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं। अगर उनको पूरा काम नहीं आता तो अपने अंदर से 5 सवाल करें। एक तो सबसे पहला सवाल तो ये अपने अंदर पूछें कि भैया मेरे अंदर से क्या कमी है जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम नहीं सीख सकता, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये अपने अंदर से पूछें, क्या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करना बहुत कठिन काम है? जो मेरे पास में एक छोटा सा बच्चा आता है वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कर लेता है, लेकिन मैं नहीं कर पाता। तीसरी चीज़ आप ये सोचें, क्या मोबाइल फ़ोन काम सीखना बहुत कठिन है? चौथी चीज़, अगर क्या मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता? पांचवी चीज़, आप सिर्फ हमको फ़ोन करें। आप फ़ोन करें और हम आपके सारे बातों के आंसर देंगे। हमारा नंबर है 6391711711। इस नंबर पे आप जैसे हमें फ़ोन करेंगे हम आपको सारा जानकारी देंगे और आपके दिमाग के अंदर जितना भी सारा कन्फ्यूजन है सारा सबको दूर कर देंगे और आपको एक बेहतर फीचर, बेहतर काम, एक अच्छा ट्रेनिंग देंगे। अच्छा ट्रेनिंग देने के बाद अपने बिजनेस को दिन पर दिन आप ग्रोथ करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया हुआ है, ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करता है, इसका वर्किंग का तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आप समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं ना कहीं अगर हम आपके लिए हेल्प करते हैं तो आप भी हमारे लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू दोस्तों।